नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। कुछ साल पहले पूरी दुनिया में आए कोरोना वायरस महामारी के बाद अब एक नए वायरस ने दस्तक दी है। इसको चांदीपुरा वायरस कहा जा रहा है। चांदीपुरा वायरस की खबर आने के बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में देश की हेल्थ एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। देश में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक चांदीपुरा वायरस की चपेट में देश के 4 राज्य आ चुके हैं। इस वायरस में फेफड़े से लेकर दिमाग तक संक्रमण होता है और फिर इंसान की मौत हो जाती है। चांदीपुरा वायरस से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर अब 12 तक पहुंच गई है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी कि NIV पुणे को अलर्ट पर रख दिया गया है। इस बीमारी में मोर्टेलिटी रेट 50% तक है। चांदीपुरा वायरस की चपेट में कौन से राज्य? इस खतरनाक वायरस ने फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बच्चों को अपने चपेट में ले लिया है। सभी बच्चों के खून के सैंपल पुणे की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेज दिए गए हैं। गुजरात के साबरकांठा, अरावली, महिसागर और राजकोट में इसके मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि जहां चांदीपुर वायरस के फैलाव सामने आ रहे हैं, वहां अब तक 8600 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। यहां पर पूरे इलाके को 26 जोन में बांट दिया गया है। क्या है चांदीपुरा वायरस? चांदीपुरा वायरस रबडोविरिडे फैमिली का एक RNA वायरस है, जिसकी वजह से बच्चे दिमागी बुखार यानी कि एन्सेफेलाइटिस का शिकार हो सकते हैं। साल 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुरा गांव में 15 साल तक की बच्चों की मौत होने लगी थी, जिसके पीछे का कारण नागपुर के चांदीपुर में इस वायरस की पहचान हुई थी। यही वजह है कि इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा है। कितना खतरनाक है ये वायरस? चांदीपुरा वायरस से बच्चा बहुत जल्द कोमा में चला जाता है। ये रोगजनक रैबिडोविरिडे परिवार के, आपको बता दें कि ये वैस्कुलो वायरस जीन्स का सदस्य है। ये मच्छर, टिक्स या फिर सैंडफ्लाई सहित वेक्टर द्वारा फैल जाते हैं। इनमें आमतौर पर फ्लू वाले लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं। बच्चों को उल्टी आना, डायरिया, बदन दर्द बढ़ता चला जाता है। इससे बच्चे बहुत जल्द कोमा में चले जाते हैं। चांदीपुरा वायरस के लक्षण। चांदीपुरा वायरस के मरीज को सबसे पहले बुखार आता है और इसमें भी आम फ्लू जैसे लक्षण ही दिखाई देते हैं। आगे चलकर मरीज को ऑटो इम्यून इन्फ्लाइटिस यानी कि दिमाग में सूजन जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए शुरुआती दौर में लक्षण पहचान कर इलाज करवाना बहुत जरूरी है। चांदीपुरा वायरस से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस उम्र के बच्चों में ही सबसे ज्यादा मृत्यु दिखाई दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांदीपुरा वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई भी एंटीवायरल दवा नहीं बनाई जा सकी है। चांदीपुरा वायरस के बचाव। चांदीपुरा वायरस के बचाव के लिए आपको सबसे पहले खुद का बचाव मक्खी और मच्छरों से करना चाहिए। इसके लिए आप घर से बाहर निकलते समय फुल स्लीव के कपड़े पहने, रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, घर की खिड़की और दरवाजों को शाम होते ही बंद कर दें और सबसे जरूरी बात कि आपको घबराना नहीं है और सतर्क रहना है। अगर ऐसे लक्षण बच्चों में नजर आते हैं तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करना है। आपको ये खबर कैसे लगी? इसके अलावा चांदीपुरा वायरस के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं? कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।